हेलो एवरीवन, दिस इज रुद्राक्ष व्यास और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आपके मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं आने वाली बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 के अंदर। जब मैं शब्द बोल रहा हूं कुछ बच्चों को लग रहा है भैया मजाक कर रहे हो क्या, आप 95 बोलते 90 बोलते तो समझ में आता है, 100 आउट ऑफ 100 कैसे आते हैं? 100% आते हैं यार, क्यों नहीं आते हैं? अगर तू वो बच्चा है जिसके 30 40 50 मार्क्स भी आते हैं तो भी मैं गारंटी देता हूं कि 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। जिसके 100 आते हैं उनसे बातें होती है, ठीक है। एक ही चीज पता चली है, स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो 100% मार्क्स आ जाएंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते हैं और वहीं हम मात खा जाते हैं। पर टॉपर क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका है, उसी तरीके से मैथमेटिक्स को करने का तरीका है और इस वीडियो में मैं तरीका बताने वाला हूं। पर मैं कोई कथा नहीं सुना रहा हूं, इसीलिए कॉपी पेन लो और जो मैं बोल रहा हूं वो वर्ड बाय वर्ड जो भी तुम्हें लिखना है, इस टाइप के नोट्स बनाते हैं लिखो, क्योंकि मैं बोलकर चला जाऊंगा और तुम सुन के निकाल दोगे, काम नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉपी पेन निकालो, वीडियो को शुरुआत करते हैं। पर सबसे पहले एक आंसर देता हूं। बहुत बच्चों का प्रश्न होता है भैया सिलेबस का क्या हुआ है। देखो सिलेबस तुम्हारा वही एग्जैक्टली सेम है जो पिछले साल था, वही यूनिट से वही चैप्टर है, बट एक डिफरेंस है कि जो पेपर का लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गए हैं, केस बेस्ड हो चुके हैं, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है सॉल्व करने से पहले। ये एग्जाम में डायरेक्टली करेंगे तो नहीं होगा, ये तो प्रैक्टिस से होगा, राइट। तो सिलेबस चेंज नहीं है, बस लेवल चेंज हुआ है। हमें सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे रखी है सिलेबस की, डाउनलोड करके रखनी नहीं है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके फिर अपने पास रखना है। देखो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लाइन, सबको मालूम है, कोटा फैक्ट्री में सुन रखी है मैंने तो। एग्जाम से पहले एग्जाम को पढ़ो, एग्जाम देने से पहले एग्जाम को पढ़ो। सिमिलरली जो तुम्हारा सिलेबस है वो तुम्हें प्योरली बताता है इस चैप्टर से इतने मार्क्स का आता है, इस चैप्टर से ये आएगा, इससे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पढ़ो तो सही, क्यों तुम डायरेक्ट सब्जेक्ट पे भाग रहे हो, क्यों तुम चैप्टर्स पे भाग रहे हो? पहले सिलेबस को समझो। जब तुम्हें सिलेबस कंठस्थ हो जाएगा कि हाँ भैया इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का आता है, तो हमें पता चलेगा हमें किसको महत्वता देनी है। मैं हर बच्चे को कंसीडर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ 100 आउट ऑफ 100 है, पर कुछ होंगे मेरे को 70 आ जाए भैया, तो फिर क्यों कोई रोटी खाने की जरूरत है? थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, है ना। इस वजह से सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे दे रखा है, डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट ले लेना और एनालिसिस करना। हम तो बता चुके हैं और हम तो और बताएंगे कि किसमें से क्या आ रहा है, समय के साथ पूरा बता रहा हूँ। और जो भी बच्चा हमसे पर्सनली पढ़ना चाहता है, हमने एक लॉन्च किया है बैच, लक्ष्य बैच, ओके 2026, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। बट उसके अंदर हम सिर्फ 20 स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं पूरे इंडिया से। पेड बैच है ऑब्वियसली, बट उसके लिए भी पहले आपको इन्फिलन सिलेक्शन टेस्ट देना पड़ता है, ऐसे डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो टेस्ट है, आप टेस्ट में पास आउट हो गए तो आपको जाके नेक्स्ट स्टेप मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो नीचे दोनों के लिंक है, आप देख सकते हो। जो बच्चा उसमें पढ़ना चाहता है उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हम, नोट्स, डीपीपी, मॉक टेस्ट, सब कुछ है। 100 आउट ऑफ 100 की प्रिपरेशन, नॉट ओनली मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट्स। वापिस चलते हैं टॉपिक के ऊपर। जब मैंने सिलेबस आपको बता दिया है तो प्रिंट आउट आ जाना चाहिए। दूसरी बात, भैया मैथमेटिक्स कब पढ़े? मैं आपको तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे पढ़ना है, वो मैं बिल्कुल बताने वाला हूँ, पर मैथमेटिक्स कब पढ़े भैया? देखो मेरा मानना है, दुनिया क्या बोलती मेरे को नहीं पता, मैं मेरी बात बता रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है मैथमेटिक्स आपको रात को सॉल्व करनी चाहिए, खाना खाने के बाद, अराउंड 9, है ना, 9 बजे यूजुअली सबके घर में खाना हो जाता है, किसी के यहाँ 9:30 बजे तक हो जाता है। उसके बाद आप मैथमेटिक्स लेके बैठो। इसके 2 फायदे हैं। एक, मैथमेटिक्स कोई पढ़ता नहीं है, सॉल्व करता है, तो तुम्हें नींद नहीं आएगी और तुम्हारा हाथ काम करेगा, दिमाग काम करेगा, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई भी दूसरा सब्जेक्ट लोगे तो पढ़ोगे तो नींद आने लग जाएगी, पॉसिबिलिटी है। पर जब मैथमेटिक्स रात को सॉल्व करोगे तो सबसे बेस्ट चीज़ है, हाथ काम करेगा, दिमाग काम करेगा, तो नींद का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, थोड़ा माहौल शांत रहता है। बहुत सारे घर में पेरेंट्स 10-11 बजे सो जाते हैं, यूजुअली 9:30 बजे खाना खा के आधा घंटा ब्रेक लेके, क्योंकि अगले दिन में काम पे जाना है, तो 10 बजे। तो तुम्हें जो वो 1-1.5 घंटा मिल रहा है मैथमेटिक्स के लिए, दैट इज द बेस्ट टाइम जहां पे तुम लोगों से आगे बढ़ोगे, जहां पे शांति में तुम मैथमेटिक्स पढ़ोगे। देखो बेटा, कंसिस्टेंसी से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हर दिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और वो तभी होगा जब दिमाग शांत रहेगा। मैं तुम्हें आज कह दूं कि भैया 5 घंटे पढ़ाई कर लेना, हो रही है क्या?
मैथमेटिक्स सिर्फ नहीं हो रही है, और बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा। तो क्या करना है, हम सिर्फ 1.5 घंटा, कितना, 1.5 आवर्स मैथमेटिक्स को देंगे, इसके अलावा नहीं देंगे। पर ये कब देंगे, 9:30 बजे से लगा के 11 बजे तक, या 9 से 10:30, जब भी देना है। पर मेरी मानो तो रात को देना है, क्योंकि सुबह स्कूल है, ट्यूशन है, इतनी गर्मी है, दिमाग आधा खराब हो जाता है। मतलब अभी से समय कंसिडर कर रहे तो ठंड आएगी तो ठंड में भी समस्या आएगी। इस वजह से मेरा मानना है रात का समय बेस्ट है। बाकी तुम तुम्हारे हिसाब से देख सको, कुछ बच्चों को सुबह पसंद है, बट मेरे को लगता है एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है सुबह सुबह, इस वजह से रात इज द बेस्ट टाइम। तो जब सिलेबस क्लियर है, कब पढ़ना क्लियर है, तो अब आते हैं कैसे पढ़ना है। बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे और बहुत सारी वीडियोस मिलेगी जो तुम्हें बोलेगी रेफरेंस बुक कर लो, इसमें इसके बिना 100 मार्क्स नहीं आते हैं, ये कर लो, वो कर लो, PYQs कर लो, सब कर लो। कर लिए भैया, फिर ऐसा नहीं होता है। इसका भी एक प्रोसीजर है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप है, सिलेबस सामने रखा हुआ है, देखो पहला चैप्टर रियल नंबर्स यूट्यूब पे डाला, या जहां भी तुम कोचिंग जाते हो, 1 शॉर्ट वीडियो देखो, उसकी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बच्चे। कुछ नहीं करना है, खाली देखना है। मैं कह रहा हूं ना, खाली देखना है। दुनिया कहेगी सॉल्व करो, नोट्स बनाओ, मैं खाली कह रहा हूं देख लो, 1 शॉट देखो एक बार, और तुम्हें जो अच्छा लग रहा है 1 शॉट में वो लिखो। कोई तुम्हें 4 घंटे का 1 शॉट देखने का नहीं बोल रहा हूं, मैं अगेन बोल रहा हूं, 4 घंटे का देखने को नहीं बोल रहा हूं। 1 घंटे वाला 1 शॉट देख लो, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि व्हाट इज रियल नंबर्स, कैसे हैं, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। जब तुम्हारा 1 शॉट खत्म हो जाए, मतलब वो समझो आप पहले दिन अगर 1.5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 1 शॉट उसमें हो जाएगा आपका। अगले दिन NCERT खोलनी है, दूसरी कोई बुक नहीं खोलनी है, खाली NCERT खोलनी है। दैट इज स्टेप नंबर 2। NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़नी। भैया मैथमेटिक्स को पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है बच्चे, बिल्कुल पढ़ता है। उसी के पढ़ने से काम होगा। आपको बहुत शौक लगेगा सुनकर, हमने मैथमेटिक्स के नोट्स भी बनाए हैं। लोग फॉर्मूला लिस्ट बनाते हैं, हमने नोट्स बनाए। समझ रहे हो, क्योंकि काम देता है। ये चीजें कोई और नहीं बताएगा, पर मैं बता रहा हूं तुमको। NCERT लाइन बाय लाइन पढ़नी है, और एक कॉपी लेनी है जिसको बोलते हैं फॉर्मूला लिस्ट। मैं तुम्हें लॉन्ग नोट्स बनाने को नहीं बोल रहा हूं, अगेन मैं तुम्हें बोल रहा हूं शॉर्ट नोट्स बनाओ। वो फॉर्मूला, वो थ्योरम, वो प्रॉपर्टीज जो उस चैप्टर में है, और कुछ ऐसी ट्रिक्स जो तुम खुद जानते हो कि यार भैया हमारे हेल्प करेगी, वो तुम उसमें लिखो। ठीक है, मेरा अभी मानना है एक फोल्डर होना चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए, और व्हाइट पेज पर लिखना चाहिए। फिर भी अगर आप कॉपी में रखना चाहते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोल्डर जो आता है ना पेपर बैग, उसके अंदर व्हाइट पेपर में बहुत फायदा है कि आप पीछे कुछ लगा सकते हो, अगर एक्स्ट्रा पेज लिख रहे हो तो वापस अटैच कर सकते हो। ये सब मेरा मानना है। बाकी अगर कॉपी में लिखना है तो लिख सकते हो, बट फॉर्मूला लिस्ट बनानी है, प्रॉपर्टीज बनानी है, थ्योरम्स बनानी है, जो भी उस एक एक लाइन में आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो रेलिवेंट लग रहा है वो लिखना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3। NCERT का एक एग्जाम्पल समझ के सॉल्व करना है, एक भी नहीं छोड़ना है, एक भी नहीं। एक्सरसाइज से पहले मान लो 5 एग्जाम्पल दे रखे, चाहे 2 एक जैसे हैं, पर दोनों करने हैं। बच्चे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम्पल उठ के आ जाते हैं, डायरेक्ट, और हम सोचते हैं काश कर लेता। उस काश को मिटाना है अपने को। ठीक है, इसीलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते चलना है। कॉपी बनाओ, घर वाले मना कभी नहीं करेंगे कॉपी देने के लिए, घर वाले कभी मना नहीं करेंगे। आप बोलोगे 10 कॉपी चाहिए, 10 क्या 12 ला के देंगे, टेंशन नॉट, पर एक एक सॉल्व करना है। जब एग्जाम्पल सॉल्व हो जाए और समझ में आने लग जाए, तब लेकर चलना है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का एक प्रश्न सॉल्व करना है। चाहे तुमने स्कूल में सॉल्व कर रखा हो, कोई मतलब नहीं, तुमने कोचिंग में सॉल्व करा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें सेल्फ स्टडी के नाम पे सॉल्व करना है। चाहे तुम वो तीसरी बार कर रहे हो, पर तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, एक हो सकता है कि खाली वैल्यू चेंज है, तो भैया ये छोड़ देता हूं। छोड़ना एक भी नहीं है, 10 है 10 के 10 करो, 20 है 20 के 20 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरा साल है अपने पास। वही बात बोलिए, जितना खाऊंगा अच्छा खाऊंगा, अधूरा नहीं खाऊंगा। और जब आप सॉल्व कर रहे हो तो 99% चांस है, वैसे मैं बोल रहा हूं 2000% चांस है, पर 99% चांस है कि आप गलतियां करोगे। उस गलती के लिए अलग नोटबुक बनाओ, मेरा तो ये मानना है, ताकि आप लास्ट टाइम पे देख सको कि मुझे क्या नहीं करना है।
सबको पता है क्या करना है, पर जिसको पता होता है मुझे क्या नहीं करना है, 90% प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मिस्टेक नोटबुक अलग बननी चाहिए, फॉर्मूला नोटबुक अलग बननी चाहिए। बात क्लियर आ रही है? जब आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर ली, अब किसी बच्चे को लगता है कि भैया समय है, अगेन सब पे लागू नहीं होता है, अगर जिसको 100 आउट ऑफ 100 लाने उस पे लागू होता है। आप RS अग्रवाल उठाओ, RD शर्मा उठाओ, अगेन ये दोनों बुक्स हर चैप्टर नहीं करना है। जो ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसपे लगता है कि ये सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, मुझे ज़्यादा करने चाहिए, वही चैप्टर करना है। चाहे पूरा साल है, पर हमें सिर्फ वही चैप्टर करना है ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। आप एलजेब्रा देखो, आपका 20 नंबर का आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो, मेंसुरेशन देखो, ठीक है। आप देखो सिलेबस में पहला कॉलम वही बना हुआ है, कितने मार्क्स का कितने यूनिट से आएगा। इसलिए बोल रहा हूं आपको ये करने की जरूरत है, सिलेबस निकालने की जरूरत है। फिर उस हिसाब से RD शर्मा और RS अग्रवाल करनी है। बाकी रेफरेंस बुक भी करेंगे अपन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सी द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम कॉन्फिडेंट। सिंपल लॉजिक है मैथमेटिक्स का। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि मुझे आता है। वो लाने के लिए जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, चाहे वो एक टाइप के मल्टीपल करना पड़े, पर करना पड़ेंगे। देखो सबका स्टेप है, मैंने अभी आपको पूरा स्टेप समझा दिया है। आपको सबसे पहले वन शॉट देखना है, सेकंड एनसीईआरटी पढ़ना है, फॉर्मूला बनाना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। फिर उस चैप्टर में जिसके अंदर वेटेज ज्यादा है, प्लस क्वेश्चंस की मात्रा ऐसी लगती है कि एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं हो पाया, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको RS अग्रवाल और RD शर्मा उठानी है। ये करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल करनी है। कोई बोलेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पल पहले कर लो, डिपेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा मानना है उसके बाद करनी है। और उसके बाद पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैं ऐसा मान रहा हूं अभी समय है तो हम पेपर्स को बाद में भी कर सकते हैं, सो वी कैन नेग्लेक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, बाद में प्रैक्टिस के रूप में ले सकते हैं, बट अगर आपके पास चैप्टर वाइज है, बहुत सारी मार्केट में आती है, मैं किसी को ओसवाल की आती है, बहुत सारी आती है, आपको पता चलेगा कि सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है पिछले 10 साल में। 5 साल से कुछ भी नहीं होगा, 10 साल से होगा। तो 10 साल के तो मिनिमम देखने ही है और उनको सॉल्व करना है। तब जाके मैं बोलूंगा कि मेरा एक चैप्टर भैया फुल कंप्लीट है, अब मुझसे कुछ भी पूछ लो, तब मजा आएगा। अगली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रिक बताता हूं। देखो मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्पीड से कभी नहीं आती। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सॉल्व करते इतना तेज, जैसे उनसे तेज तो कोई कर ही नहीं सकता है। मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 दो चीजों से आते हैं, पहला एक्यूरेसी, दूसरा प्रेजेंटेशन। एक्यूरेसी मतलब भाई परफेक्शन के साथ लिखा है मैंने। फास्ट में तो गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है, पर एक्यूरेसी में गलती होने की संभावना कम हो जाती है। वही बात है, मैं जितना सॉल्व करके आ रहा हूं मेरे को मालूम है फुल मार्क्स आ रहे हैं, मुझे मालूम है सब सही है। तो ट्रिक क्या है भैया? ट्रिक ये है कि जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जब आप ये अभी नॉर्मली भी कर रहे हो तब भी अगले 30 सेकंड से एक बार उसको देख लो, गो थ्रू कर लो उसी समय, बाद में नहीं, उसी समय कर लो। 30 सेकंड लगेंगे कि क्या स्टेप सब सही है, आंसर सही है, गुड। क्योंकि सीबीएसई स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करता है, कोई भी टीचर यही करता है। तो अगर आपने चीजें प्रेजेंटेबल मैनर में लिखी, स्टेप बाय स्टेप लिखा, पहले फॉर्मूला लिखा, फिर उसके नीचे सॉल्यूशन करा, फिर फॉर्मूला लिखा, इस टाइप से करा, तो आपके मार्क्स आने के चांसेस बहुत हाई हैं। और अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो बिना डायग्राम के तो खेल ही नहीं है। देखो क्या होता है ना, यहां से खेलो दिमाग से। टीचर अगर आप कॉपी चेक कर रहे होते तो आप क्या चाहते, सोचो। कोई आपको डायरेक्ट आंसर लिख देगा 2 लाइन में, चाहिए क्या? नहीं। कॉम्पैक्ट तरीके से लिखेगा, चाहिए क्या? नहीं ना। स्टेप बाय स्टेप लिखेगा, सुंदर तरीके से लिखेगा, तो आप क्या सोचोगे? वाह। गलत चीजें भी सही होती है बच्चे, जब प्रेजेंटेबल मैनर में। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं यार, 100 मार्क्स तेरे ही हैं, बस हमें लेना है, समझ रहे हो? वो पढ़े हैं कि 100 आउट ऑफ 100 आना है, हमें तो सिर्फ उसको लेना है। और वो कैसे लिए जाएंगे? सिलेबस देख के, रात को पढ़ाई करके, और ये 5-6 स्टेप्स जो मैंने बताई है, ये कर लो, गारंटी है 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट एक लास्ट लाइन कहूंगा और वीडियो समाप्त करूंगा, कंसिस्टेंसी नहीं रखी। आप सोचो कि आप, मैं भैया 5 घंटे एक दिन में पढ़ाई कर लेता हूं, अब अगले 4 दिन नहीं करूंगा, नहीं आएंगे। आप हर दिन 1.5 घंटा पढ़ाई करो, मैं गारंटी देता हूं आ जाएंगे। और अगर कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट, कोई भी चीज से परेशानी है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है। और मैंने ईमेल एड्रेस भी दे रखा है,
इंस्टाग्राम अकाउंट भी दे रखा है, मैं रिप्लाई खुद करता हूँ। तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, जो भी चीज़ आ रही है, कोई भी लैंग्वेज फ़र्क नहीं पड़ता है, इंग्लिश हिंदी यार कैसी, इंग्लिश में लिख दो, बात समझ में आनी चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। हमें मिलकर आपके 100% लेके आना है और आप हमें मिलकर 100/100 लाना है, ताकि हमारे पेरेंट्स, हम खुद और वो दुनिया क्लैप कर सकें। आते हैं यार, आते हैं, बहुत लोग आते हैं, हमारे भी आएंगे, ठीक है। चिंता नहीं करनी है, कल से ही मेहनत स्टार्ट करनी है। सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। और जिस इंसान को बैच ज्वाइन करना है, नीचे उसकी लिंक दे रखी है, टेस्ट दो, उसके बाद बात करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।